Welcome viewers. Today we are going to take the poem from 10th class English, and this poem is of 8th unit, I think. Once upon a time. Yes, once upon a time. This is 10th class last poem in 10th class book. Yes, this is from 8th unit. 8th unit, this poem is Once Upon a Time. Here in this poem, the poet has shown the reality of the life. What type of people in these days we have, and in olden days, how the people used to be. Right? तो मैं आप लोगों को ये पोम पढ़ के उर्दू में इसका तर्जुमा आप लोगों को बताऊंगी, उर्दू में समझाऊंगी सारी पोम. वंस अपॉन ए टाइम. वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक वक्त था या कभी ऐसा हुआ करता था. ठीक है, जैसे अक्सर कहानियाँ स्टार्ट करते हैं कि एक वक्त बोल के जो कहानी स्टार्ट करते हैं, जनरल स्टोरीज वंस अपॉन ए टाइम और लॉन्ग लॉन्ग एगो बोल के, वही है वंस अपॉन ए टाइम. मतलब कि जो पहले कभी हुआ करता था. ठीक है, तो वो क्या हुआ करता था, इसमें जो है पोएट बता रहे हैं इस पोएम में कि पहले ज़माना कैसा हुआ करता था, लोग कैसे रहते थे और आज कैसा बदलाव आया है लोगों में, ये सारी चीज़ें. और लोग आज हमें मोहब्बत देख रहे हैं, खुलूस देख रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं. ठीक है, आजकल क्या है, ज़माने में अपन देखते हैं कि कॉमन हो गया है ये चीज़ कि रिश्ता अमीर लोगों से अमीरों का रिश्ता है. अगर कोई ख़ानदान में गरीब है तो उनको रिश्तेदार बोलने के लिए शर्म आ रहे हैं लोग. ऐसा एक कॉमन चीज़ बन गई है आज के ज़माने में. पता नहीं पिछले ज़माने में कैसा सोचते थे लोग, कैसा रहते थे, कैसे रिश्ते थे रहते थे, लेकिन आज तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि कोई दूर का रिश्तेदार भी है, अगर अमीर है, पैसे वाला है, कोई अच्छा ओहदेदार है तो उसको वो हमारे वो है, वो हमारे वो है, कितना दूर का रिश्ता भी हो बताते हैं. कोई गरीब अपना सगा भाई भी है तो उसका नाम लेने के लिए या उससे पहचान बनाने के लिए या किसी को बताने के लिए कि वो हमारा भाई है, लोग शर्माते हैं. ये जो हालात में जो फ़र्क आया है आज के ज़माने का, वो यहाँ पर पोएट जो है बता रहे हैं. और यहाँ पोएट जो है अपने बेटे से, ख़ुद के बेटे से मुखातिब होकर ये बातें बोल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि ये पोएम जो चल रही है अपनी, ये पोएम में वालिद जो है, फादर जो है, अपने बेटे को मुखातिब करके बोल रहे हैं ये सारी बातें. क्या बातें हैं देखेंगे हम. वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक वक्त ऐसा था. वंस अपॉन ए टाइम सन. सन मतलब कि बेटा. एक वक्त था बेटा. दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आइज, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ while their eyes block cold eyes search behind my shadow. तो इस स्टैंडर्जा में क्या बता रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक वक्त हुआ करता था. दे यूज टू लाफ. यहाँ पर वर्ड जो यूज टू होता है ना, वो वर्ड जो है कभी हुआ करता था और आज जो नहीं होता, उसके लिए हम यूज टू. ठीक है, आई यूज टू वॉक 5 किलोमीटर्स एवरी डे. आई यूज टू का मतलब जो आया, आई यूज टू वॉक 5 किलोमीटर्स एवरी डे, मतलब कि मैं रोज़ 5 किलोमीटर चला करती थी, आज नहीं. जो पहले करते थे, जो पहले हुआ करता था, उनके लिए हम ये वर्ड यूज्ड टू यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर भी वही है, वंस अपॉन ए टाइम दे यूज्ड टू बोल तो करते थे क्या, लाफ विद देयर हार्ट्स, दिल से हंसते थे. कैसे हंसते थे, दिलों से हंसते थे. एंड लाफ विद देयर आइज़, और आँखों से भी. जब हकीकत की जब खुशी मतलब कि महसूस करके जब हंसता है इंसान, तो उसके आँखों से भी उस हंसी की चमक नज़र आती है. आँखें भी हंसते थे, तो दिल से हंसते थे और उनकी आँखें भी हंसते थे. लेकिन आज कैसे हंस रहे हैं, सिर्फ दांतों से हंस रहे हैं. बट नाउ दे ओनली लाफ, बट नाउ मगर अब, दे ओनली वो सिर्फ, लाफ हंसते हैं. कैसे, दांतों से. मतलब कि हंसना ऐसा हो गया है कि बस दांतें बाहर निकाल दो, आगे वालों को समझ में आता कि हाँ हंस रहे हैं. दिल से नहीं हंस रहे और सही खुशी का इजहार करने का मतलब नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी बन गई है कि हंस रहे हैं, दांत निकाल दे रहे हैं. वाइल देयर आइस ब्लॉक. आइस ब्लॉक मतलब कि आइस के उसके क्या हैं, आइस बोलते ना, बर्फ़ के.
ब्लॉक्स मतलब कि क्यूब्स जो होते हैं ना उनको ब्लॉक्स बोलते हैं, या सिल जो होती है बड़ी उसको भी ब्लॉक, आइस ब्लॉक्स बोलते हैं। आइस ब्लॉक मतलब कि उसमें कोई हरकत नहीं रहती, आपको पानी में हरकत होती है लेकिन ठंडा पड़ के एकदम बर्फ़ बन जाता है तो उसमें कोई हरकत होती है नहीं होती है। इस तरीके से आंखें उन लोगों की पत्थर आ गई, मतलब ये है कि पत्थर आ गई कि आंखों से उनके कुछ भी फीलिंग्स हमको नहीं बताते कि इन्होंने वाकई में खुश है हमको देख के। आइस ब्लॉक, कोल्ड आइस मतलब कि आंखों में भी जो चमक हुआ करती थी, जो खुशी का इजहार हुआ करता था, आज वो नहीं रहा। सर्च बिहाइंड माई शैडो, क्या करते हैं ये आँखें? ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? बिहाइंड माई शैडो मतलब कि मेरे पीछे मेरी छाँव। मेरी छाँव का मतलब यहाँ पर क्या है? शैडो कोई छाँव नहीं है हकीकत में, बल्कि इंसान की क्या हैसियत है, इनका क्या पोजीशन है, इनका क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ों को ढूंढते हैं कोई भी जब इनसे मिलते हैं। उनसे ही नहीं, किसी भी इंसान से। आजकल ये एक कॉमन चीज़ है जो पोइट बता रहे हैं, अपने पे लेके बता रहे हैं, लेकिन ये एक दुनिया की हकीकत बन गई है। सेकेंड स्टैंजा देखिए। देयर वॉज ए टाइम इन डीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स बट दैट्स गॉन सन, नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स while their left hands search my empty pockets। अब दूसरी जगह क्या बता रहे हैं? पहले स्टैंजा में बताया कि वो लोग अब सिर्फ दांतों से हंसते हैं, पहले दिल से हंसते थे और आँखों से भी हंसते थे। अब क्या बता रहे हैं? देयर वॉज ए टाइम इंडीड, हाँ एक वक्त था, बेशक एक वक्त था, इंडीड बेशक एक वक्त था। दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, हाथ जब मिलाते थे तो दिल से खुलूस से मिलाते थे, लेकिन बट दैट्स गॉन सन, मगर अब वो वक्त चले गया बेटा। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स, बेदिली से हाथ मिला देते हैं, बस सामने आगे एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ हाथ दे दे रहे हैं। क्या है? आगे महफिल में मिलाना है ना तो बुरा समझ लेते ना, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मिला दे रहे हैं। दिल से मिलना, दिल से खुलूस से बाकी नहीं रहा। वाइल देयर लेफ्ट हैंड्स सर्च, लेफ्ट हैंड्स का मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड डाल के आपका पॉकेट में ढूंढना नहीं है, लेफ्ट हैंड मतलब कि रॉन्ग साइड को बता रहे हैं यहाँ पे, कि लोगों की आज एक रॉन्ग साइड यानी कि एक गलत सोच ये बन गई है कि दे सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। माई एम्प्टी पॉकेट्स मतलब कि खाली जेब का मतलब खाली जेब नहीं है, इनका स्टेटस क्या है, इनका पोजीशन क्या है, इन्हों किस पोजीशन में है, इन्हों कैसे हालात में जी रहे हैं, इनको कुछ रिस्पेक्ट है क्या, इन्हों कुछ कर रहे हैं क्या, इनके पास पैसा है क्या, ये सारी चीज़ों को ढूंढना ये एक गलत चीज़ है। इसलिए लेफ़्ट साइड बोल के, लेफ़्ट हैंड्स बोल के यहाँ पर उसको मतलब कि जो सोच है इंसान की उसको गलत बताने के लिए यहाँ पर लेफ़्ट हैंड बोल के वर्ड यूज़ किया गया। फील एट होम, थर्ड स्टैंजा है देखिए। फील एट होम, कम अगेन, दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम, वंस ट्वाइस देयर विल बी नो ट्राइस, फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी। अब जब मैं मिलता हूँ किसी से भी, पुराने लोगों से, क्योंकि अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, कोई भी बोलते आइए हमारे घर, अपना ये घर समझिए, हमारे पास आइए, हमारे पास कुछ दिन रहिए, आपको अच्छा महसूस होगा, ऐसा बोलते, अपना ये घर समझिए। अब सही भी इन्हों चले जाते हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम, जब दोबारा जाके इन्हों सही भी अपना ही घर समझ के जब चले जाते हैं, वंस ट्वाइस, एक बार या दो बार, फिर क्या होता है? देयर विल बी नो थ्राइस, तीसरी मर्तबा अब नहीं रहता है। द डोर शुड विल बी शट ऑन मी, फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, जब तीसरी बार जाता हूँ मैं अपने पे दरवाज़ों को बंद पाता हूँ। मतलब कि तीसरी बार जब जाते हैं तो लोग बेदिली का इजहार करते हैं कि क्यों आ जाते, लापरवाही करते हैं, तब तो समझ लेना कि डोर शट मतलब कि आपको देख के डायरेक्टली दरवाज़ा बंद नहीं करते लोग। उसका मतलब क्या होता है कि आप घर में गए भी तो आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपकी खातिर जो मेहमान नवाजी होती है वो नहीं करते हैं, आपको केयरिंग नहीं करते हैं। इससे समझ लेना कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप गैर ज़रूरी जाके उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जब उनका ये रद्दअमल देखते हैं, कोई भी इज़्ज़तदार लोग जो रहते हैं ना, जाते वहाँ पे ठहरते, वहाँ पे नहीं ठहरते। ठीक है। सो आई हैव लर्न मेनी थिंग्स। अब देखिए ये है फोर्थ स्टैंजा। सो आई हैव लर्न मेनी थिंग्स सन, क्या बता रहे हैं? इसलिए बेटा मैं बहुत सारी चीज़ें सीख लिया मैं भी। आई हैव लर्न टू वेयर मेनी फेसेस, मैं भी सीख लिया हूँ कई चेहरे बदलना। वेयर मतलब कि पहनना, चेहरों को पहनना नहीं बल्कि चेहरों को बदलना। लाइक ड्रेसेस, कैसे?
जिस तरह हम ड्रेस बदलते हैं ना, उसी तरह चेहरे भी बदलना सीख लिया मैं। होम फेस, घर में रहते हो खाली टाइम पे कैसा फेस रहना। ऑफिस फेस, ऑफिस में गए तो फेस कैसा रखना। स्ट्रीट फेस, जब गली मोहल्ले में निकल जाते हैं तो फेस कैसा रखना। हॉस्ट फेस, अगर कोई घर को मेहमान आ गया है तो अपन एक हॉस्ट की तरीके से कैसे फेस से रहना। कॉकटेल फेस, यानी कि जब मजाक में मस्खरेपने में जो फेस बनाते हैं वो कैसे बनाना। विथ ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स, अब मैं ये सारे चेहरे बनाना ही नहीं सीखा, बल्कि उनके साथ साथ उसका एक्सप्रेशन देने के लिए जो मुस्कुराहट रहती है ना, वो मुस्कुराहट के साथ बनाना सीख लिया हूँ मैं वो फेस। कौन बोल रहे हैं? ये पोइट बोल रहे हैं उनके बेटे से कि मैं वो भी फेस कैसे बनाते हैं, ये सारे फेसेस जहाँ पे कहाँ पे कैसा बनाना है, ये सारे सिर्फ फेस ही नहीं, सिर्फ चेहरा ही बदलना नहीं सीखा, बल्कि उसके साथ में उस हिसाब से जो मुस्कुराहट होना चाहिए चेहरे पे, वो मुस्कुराहट भी सीख लिया हूँ। लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, जैसे कि एक पोर्ट्रेट में एक पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि अपन पिक्चर निकालते हैं, एक फ़ोटो निकालते हैं, क्लिक करते हैं तो फ़ोटो निकल जाती है, ठीक है। अब मुजस्सिमा होता है जो किसी चीज़ से आपको तराश के बनाया जाता है, लेकिन पोर्ट्रेट वो होता है जो आप कोई बैठे हुए हैं, किसी भी पोजीशन में बैठे हुए हैं तो उनको देखते हुए इधर पेंट से या किसी भी पेंसिल से जो स्केच बनाया जाता है किसी का, उसको वो स्केच को बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट में जो है एक स्माइल जैसा इंसान बता रहा वहाँ पे चेहरा, उसी तरीके से जो वहाँ पे बताते हैं उसके चेहरे को, उसके तरीके से मैं भी जो है जैसा पोर्ट्रेट में एक बना देते हैं नक्शा ऐसे रहने का, बस उसी तरीके से मैं हर एक वक्त के हिसाब से अपने चेहरे को बदलना और उसके हिसाब से एक स्माइल देना सीख लिया हूँ, जैसे कि आप एक मुजस्सिमे में या एक तस्वीर में देख सकते हैं। एंड आई हैव लर्नड टू, और मैं ये भी सीख लिया, टू TOO बोल दो बी, ये भी सीख लिया। क्या सीख लिया देखेंगे। टू लाफ विथ ओनली माई टीथ, हंसना सिर्फ मैं अपने दांतों से हंसना सीख लिया। मैं भी अब दिल से, जैसे कि लोगों को देखते जा रहा हूँ, मैं भी नहीं हंस रहा हूँ दिल से, मैं भी अपने सिर्फ दांतों से हंसना सीख लिया। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और हाथ भी मिला रहा हूँ तो दिल से नहीं मिला रहा हूँ, खाली हाथ मिला दे रहा हूँ, ख़त्म हाथ। I have also learned to say goodbye, where I mean good riddance. तो क्या सीखे इन्हों? गुड बाय, जैसा कि लोग जब घर से जाते रहते अपने, कोई मेहमान आए जब जाते रहते तो क्या बोलते हैं? अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, खुदा हाफिज़ बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं। कब बोल रहे हैं इन्हों गुड बाय बोल के? जबकि मेरे भी दिल में रहता है गुड रिडेंस। रिडेंस मतलब कि जा रहे भला जा रही, अच्छा हो रहा कि तुम चले जा रहे, तुमसे पीछा छूट रहा, दिल में ये रहता है। रिडेंस का मतलब कि ज़बरदस्ती किसी को निकाल देना, ये चले जाना, तो उसको बोलते हैं गुड रिडेंस। मेरे दिल में तो ये रहता है कि तुम जा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा, मगर फिर भी क्या है, गुड बाय बोलता हूँ। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर फीलिंग बोर्ड। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अभी कोई भी किसी से बात करते हैं तो बोलते ग्लैड टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलके खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू मतलब आपसे मिलके खुशी हुई, जबकि कोई खुशी नहीं होती है। विदाउट बीइंग ग्लैड, कोई खुशी नहीं रहती है मिलने की उनसे, मगर फिर भी क्या है, मैं भी बोलना सीख लिया, हाँ ग्लैड टू मीट यू। और क्या बोलें? एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग यू, इट्स बीन नाइस हो तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जबकि बोर हो गया यहाँ पर। आफ्टर बीइंग बोर मतलब कि आपसे बात करके, उनसे बात कर करके बोर हो जाता हूँ ना, फिर भी बोल देता हूँ कि अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब कि ज़बरदस्ती का बोलना, एक दिखावे का बोलना इन्हों भी सीख लिए। बट बिलीव मी सन, मगर यकीन करो बेटा मेरा। क्या यकीन करो बोल रहे हैं? देखिए इन्हों, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज़ टू बी, मैं वो बनना चाह रहा हूँ जो मैं हुआ करता था। मतलब कि हर चीज़ दिल से होती थी, जब मैं वही बनना चाह रहा हूँ। When I was like you, जब मैं तुम्हारे जैसा था। I want to unlearn all these muting things,
ये सारी बनावटी चीज़ें जो बदलाव मेरे में आया है ना, ये सब अनलर्न करना है। अनलर्न का मतलब क्या है, आप लोगों को कंप्यूटर में करते हैं अंडू, मतलब कि करते हैं फिर उसको अंडू कर देते हैं, निकाल देते हैं। उसी तरह इन्होंने जो सीख लिए हैं सब नया नया के दिल से नहीं हंसना, खाली दांतों से हंसना, हाथ मिला देना बेदिली से। बहरहाल जो दिल में रहता वो नहीं बल्कि बाहर एक दिखाते हैं, जो दिखावे की हर चीज़ सीख लिए हैं यहाँ पर पोएट। इन्हें ये बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं ये सब भुलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज थिंग्स। अनलर्न मतलब कि भूल जाना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं फिर से सीखना चाहता हूँ, रीलर्न। हाउ टू लाफ, फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक ए स्नेक्स बेयर फैंग्स। तो क्या बताना चाह रहे हैं उन्होंने यहाँ पे, मैं फिर से सीखना चाहता हूँ। क्यों? हाउ टू लाफ, कैसे हंसते हैं। बिकॉज फॉर माई लाफ, फॉर बोल दो बिकॉज, यहाँ पे वजह बता रहे हैं यहाँ पे कि जब मैं आईने में देख के आज की हंसी में हंसता हूँ तो ऐसा दिखता है जैसे सांप ज़बान बाहर निकाले तो उसके जो फैंग्स होते हैं ना, उसकी ज़बान के जो ज़बान को देखिए आप कभी सांप की, तो वो 2 टुकड़ों में होकर रहती है। वो जो बाहर आके दिखते हैं कितने डरावने दिखते हैं ना, उन डरावनी ज़बान के टुकड़ों से पोएट जो है अपनी हंसी को कंपेयर करें, जो बेदिली से सिर्फ दांत दिखाते हुए हंसते हैं। सो शो मी सन, इसलिए बताओ बेटे मेरे, हाउ टू लाफ, कैसे हंसूं। I used to laugh and smile. How to laugh? Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. तो यहाँ पर वालिद जो है, फादर जो है बेटे से बोल रहे हैं कि उस तरीक़े से बताओ बेटा मेरे को जिस तरीक़े से मैं हंसता था, मैं मुस्कुराता था कभी किसी वक्त। आई यूज़ टू बोलते कभी पिछले ज़माने में, जब मैं once upon a time when I was like you, मैं जब तुम्हारे उम्र का था, तुम्हारे जैसा था, तो जिस तरीक़े से मैं हंसता था, जिस तरीक़े से मैं मुस्कुराता था, वो मुझे फिर से सिखा दो। ये आई वॉन्ट टू लर्न। शो मी, बताओ बोल रहे हैं, अपने बेटे से पूछ रहे हैं, बेटे बताओ कैसे हंसना दिल से, जब मैं तुम्हारे जैसा था, जब हंसता था ना, वही मेरे को आज फिर से बता दो, सिखा दो। ये था पोएट का, ये जो ज़माने के हिसाब से उन्होंने जो इंसानों को देख रहे हैं, जो बता रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, and I hope children everybody have understood this poem well, and keep watching my videos, and if any doubts you feel still, you can send your doubts in the comment box, and please like my videos, share and subscribe that, and press the bell icon also, so that you may get the notifications of my videos, all lessons of 10th class, 9th class, and I am trying to make the lessons on of 8th class also, and grammar from basic grammar, and also your textual grammar also I will be going to make the videos on. And basic grammar I have almost started. If you subscribe my channel, you can get all the videos of all my grammar classes also, and others whatever you want. Okay, so inshallah फिर वीडियो में मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।